हुआ यूं कि 7 फरवरी को हैदराबाद की एक लोकेलिटी है जिसका नाम है जुबली हिल्स। आप सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर जगह है। मशहूर मतलब क्या, एक प्रोमिनेंट प्लेस है। इसी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन की हद में एक कॉलोनी है जिसे कहते हैं LN नगर यूसुफगढ़ा। तो इसी LN नगर यूसुफगढ़ा में एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में एक शख्स की लाश मिलती है। लाश पर चाकुओं के अनगिनत निशान थे और एक अजीब चौंकाने वाली बात यह थी कि मरने वाले शख्स के प्राइवेट पार्ट जो है वो काट डाले गए थे। ऐसे विभत्स तरीके से आमतौर पर हत्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जब हत्याएं होती हैं तो उसमें कोई ना कोई सेक्सुअल ऑफेंस वाला एंगल भी ज़रूर होता है। और यहाँ जिस शख्स की हत्या हुई थी उसके भी प्राइवेट पार्ट चॉप कर दिए गए थे, काट दिए गए थे। इससे पुलिस को यह शक हो रहा था कि इस घटना के पीछे कोई उस तरह का एंगल हो सकता है। मरने वाले शख्स की पहचान हुई पी रामू के तौर पर, जिसकी उम्र थी 36 साल और वो अपने एरिया का या हैदराबाद का एक ठीक ठाक बिजनेसमैन था और अच्छी खासी कमाई भी थी और बीजेपी का एक स्मॉल टाइम लीडर भी था, या आप जिसे एक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। तो पी रामू बीजेपी कार्यकर्ता की इस तरीके से हत्या, जिसमें कई बार उसे चाकू मारा जाए और उसके प्राइवेट पार्ट काट डाले जाएं, ऐसा कौन कर सकता है? ये पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और जल्द से जल्द पुलिस इस केस को सॉल्व भी करना चाहती थी। तो जब ये लाश मिली, पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्योंकि मरने वाला आदमी जो है उस इलाके में सारे लोग उसे जानते थे, पॉलिटिकली एक्टिव था, सोशली एक्टिव था, तो उसकी पहचान भी पता चल गई। अब पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई और ये देखना शुरू किया कि पी रामू की किन किन लोगों से बात होती थी और ख़ासकर जिस रोज़ उसकी हत्या हुई उस दिन उसकी किससे बात हो रही थी। तो पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई, कामयाब हुई और जल्द ही पुलिस को पता चला कि उसकी नसीमा नाम की एक 19 साल की लड़की से उस रोज़ बात हुई थी और नसीमा ने ही कथित तौर पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिजेडली, पी रामू को खुद से मिलने के लिए उस इलाके में, LN नगर इलाके में बुलाया था। अब नसीमा के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि नसीमा जो है उस इलाके में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली एक महिला जिसका नाम है इमाम बी, उसकी बेटी है। इमाम बी से पुलिस वाले अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि आपको पता है जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं लोग, और ख़ासकर जिस्म फरोशी में या ड्रग्स के कारोबार में जो लोग शामिल होते हैं, उनके बारे में पुलिस जानती तो है ही। तो इमाम बी की बेटी थी नसीमा और नसीमा के साथ पी रामू की आखिरी दफ़ा बातचीत हुई थी। अब पुलिस जो है इमाम बी और नसीमा दोनों की तलाश करने लगी और जल्द ही पुलिस को इसमें कामयाबी मिली और पुलिस ने माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी माँ, नसीमा की माँ और ख़ुद नसीमा, ये दोनों मिलकर जो है उन्होंने पी रामू की हत्या करने की पूरी साजिश रची थी और उसे एक ख़तरनाक हनी ट्रैप में फंसाया था। हनी ट्रैप में पी रामू को कैसे फंसाया, क्यों उसकी हत्या हुई, उसके पीछे का मकसद क्या था, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये दोनों माँ बेटी मिलकर न सिर्फ जिस्म फरोशी का रैकेट चला रहे थे बल्कि हनी ट्रैप का रैकेट भी चला रहे थे और दोनों ने कई लोगों को, पैसे वाले लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद उनके अश्लील वीडियो या अश्लील फोटोग्राफ्स के ज़रिए जो है उनसे वसूली की, उन्हें ब्लैकमेल किया। छानबीन जब पुलिस ने शुरू की तो पुलिस को इस मर्डर केस के बारे में तो पता चला ही, ये माँ बेटी जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने के साथ साथ जिस तरह से हनी ट्रैप का कारोबार कर रही थी उसके बारे में भी पुलिस को पता चला। तो खैर, अब पुलिस चूंकि 2 प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ चुकी थी, माँ बेटी की जोड़ी को पकड़ चुकी थी, तो पुलिस ने इनसे पूछना शुरू किया कि भाई कैसे ये प्लानिंग की और क्यों की, उसके पीछे की वजह क्या रही। तो मोटिव पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने मर्डर का प्लानिंग कैसे किया। असल में इमाम बी ने अपनी बेटी को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और नसीमा को ये कहा कि वो पी रामू को फ़ोन करके उसी यूसुफगढ़ा इलाके में बुलाए जहां उनका अपना ठिकाना था। और पी रामू, जिसके रिलेशन खुद इमाम बी से भी थे, नसीमा की माँ से, तो जब उसकी बेटी नसीमा ने उसे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये दावत दी कि वो कुछ और लड़कियों से उसे मिलवा सकता है, तो पी रामू इस लालच को जो है वो काबू में नहीं रख सका और उसे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, उसे कुछ और लड़कियां मिलेंगी और वो नसीमा के बुलावे पर उनके बताए ठिकाने पर पहुंच गया। मगर वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे जो उसका इंतज़ार कर रहे थे और 4 से 5 लोगों ने, या फिर आप ये कहें कि गुंडों के गैंग ने पी रामू पर अटैक कर दिया, उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमले किए। हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है वो खुर्द-बुर्द कर दी, बिल्कुल शत विशत कर दिया, जिससे उसकी पहचान भी मुश्किल हो, और साथ ही जो प्राइवेट पार्ट है उसे काट दिया।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये घटना सामने आई और जब लाश पुलिस को मिली तो पुलिस को इस मामले में सेक्स वाला एंगल जो है वो समझ में आ रहा था, क्योंकि प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया था। अब पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा और इनसे जब बाकी गुंडों के बारे में पता चला तो ये भी पता चला कि उनमें से कुछ गुंडों को माँ बेटी ने इस हत्याकांड के लिए उकसाया था। असल में नसीमा नाम की जो लड़की है जिसने जाल बिछाया अपने हुस्न का या अपनी खूबसूरती का और पी रामू को अपने ठिकाने तक बुलाया, उस लड़की का कथित तौर पर एक और आदमी विनोद के साथ अफेयर था। नसीमा ने यह किया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड विनोद को यह बताया कि पी रामू उसे परेशान कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, उसे स्टॉक कर रहा है। जब इस तरह की बात विनोद को पता चली तो उसे लगा कि अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा, वो गुस्से में आ गया। अब नसीमा जैसी एक लड़की जो जिस्म फरोशी के अड्डे पर ही पली बढ़ी और जो खुद भी हनी ट्रैप के धंधे में शामिल हो पुलिस के मुताबिक, उस लड़की का बॉयफ्रेंड, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड होगा ये भी समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो विनोद को बहुत गुस्सा आ गया और विनोद ने अपने एक फ्रेंड मणिकांत से बात की। ये मणिकांत भी जुर्म की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। इस मणिकांत के साथ पी रामू की एक बार पहले लड़ाई हो चुकी थी और पी रामू ने मणिकांत की अच्छी खासी पिटाई की थी। मणिकांत को शुरू से ही पी रामू के प्रति काफ़ी रंजिश थी और उसके मन में बदले की आग जो है वो धधक रही थी। उसे ये लगा कि अब विनोद के साथ भी ऐसा हो गया, पी रामू ने विनोद की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, तो अब ये मौका है कि हम उससे बदला लें। और खुद नसीमा और उसकी माँ तो ये चाहते ही थे कि पी रामू की हत्या हो जाए। तो इन लोगों ने मिलकर फिर हनी ट्रैप का जाल बिछाया, लड़कियों का लालच दिया और पी रामू को बुला लिया। बुलाने के बाद फिर उस पर अटैक कर दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ये हत्या क्यों की। तो विनोद के पास अपनी वजह थी। विनोद को जो वजह बताई थी नसीमा ने, वो तो ये थी कि पी रामू उसके छेड़छाड़ करता है, उसे परेशान करता है। तो गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए या गर्लफ्रेंड की इज्जत के लिए पी रामू ने, माफ़ कीजिएगा, विनोद ने पी रामू की हत्या कर दी। ये तो विनोद की वजह थी। मणिकांत के साथ पी रामू की पुरानी लड़ाई थी, वो पी रामू से बदला लेना चाहता था, ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह इस माँ बेटी के पास ये थी कि ये लोग पी रामू की जो प्रॉपर्टी है करोड़ों की, उस पर कब्जा करना चाहते थे और खासकर उसका एक विला है, उस पर इनकी बुरी नज़र थी। तो कब्जा करने के इरादे से उन्होंने सोचा था कि वो जब पी रामू को रास्ते से हटा देंगे तो फिर उस विला पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से माँ बेटी की जोड़ी ने अपने स्वार्थ में आकर और प्लानिंग के तहत उन्होंने एक बीजेपी वर्कर को ल्यूर किया, उसे जाल में फांसा हनी ट्रैप में, और फिर अपने ठिकाने पर बुलाकर हत्या कर दी। और हत्या के पीछे जो वजह थी वो यही सारी वजहें थी जो मैंने आपको बताया। कम से कम 3 वजहें तो क्लियर हो गई। एक तो बदला, एक तो गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ और तीसरी वजह उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। अब फिर से एक बार उसी पॉइंट पर आएंगे कि आखिर उसकी लाश के साथ इतनी बेकदरी क्यों हुई और ख़ासकर उसके प्राइवेट पार्ट क्यों काटे गए। तो इसके पीछे विनोद की साइकोलॉजी थी। जिस विनोद को ये लग रहा था कि पी रामू जो है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड नसीमा ने यही झूठी कहानी जो है अपने बॉयफ्रेंड विनोद को सुनाई थी। तो विनोद बहुत गुस्से में था। कत्ल तो खैर करना इरादा था ही, कत्ल करने के बाद अपनी रंजिश, अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने पी रामू का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला था। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें माँ बेटी की एक जोड़ी ने हनी ट्रैप के सहारे एक कारोबारी को फांसा और अपने गुर्गों के जरिए उस कारोबारी की हत्या करवा दी। खैर, हैदराबाद पुलिस ने, जुबली हिल्स पुलिस ने इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है और जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं, हालांकि मैंने आपको 4 किलर्स के बारे में ही बताया, विनोद, मणिकांत, नसीमा और उसकी मां इमाम भी, लेकिन इस मामले में 4-5 और भी लोग शामिल हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों को हैदराबाद पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत में चलेगा। गुनहगारों को क्या सज़ा होती है, कैसी सज़ा होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।